गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कोटेशन जो हम डेली देखते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है दोस्तों? जीवन में संतुलन जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल और मनोरंजन को भी समय दे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है जीवन में संतुलन की, किसके किसके बीच में? पढ़ाई के, खेल के, मनोरंजन के, इन तीनों के बीच में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खेलना नहीं है, और सिर्फ मनोरंजन नहीं करना है। इन तीनों का अच्छा सा रेशियो हमारे लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो भी दिक्कत है, और या फिर सिर्फ खेलोगे, सिर्फ मनोरंजन करोगे तो भी दिक्कत है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो आपको पूरे 24 आवर्स में कोई ना कोई एक छोटा मोटा गेम ज़रूर खेलना चाहिए। उससे हमारे शरीर के जो पूरे ब्लड है वो एक्टिव होते हैं, ये भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। और जो आप मनोरंजन करते हो उससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है। और जब आप पढ़ते पढ़ते एक समय बाद ऐसा होता है कि आपका स्टक हो गए, रुक गए हो, तो जब आप कोई मनोरंजन करते हो तो फिर आपका वहाँ से एक नया रीस्टार्ट होता है। तो ये भी हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है। तो अब से अगर आपके टाइम टेबल में ये दोनों चीज़ ऐड ना हो तो उसको ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज। दोस्तों यहाँ पे हम क्या क्या चैलेंज देते हैं देखिए। 5 टास्क है, आपको क्या करना है? समय से उठना और समय के सोने का ये टाइम टेबल बनाना है, और उठते ही पानी पीना है, सबसे पहले उठते ही, ओके। और आपको डेली 15 से 30 मिनट व्यायाम करना है, यानी कि एक्सरसाइज करना है। और अपने दिन की योजना बनाना है, ठीक है, कि आज हमें दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमें करने का, ओके। और वीडियो को लाइक करना है, ये आपका मेमोरी इंक्रीज करेगा कि हाँ ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है लेकिन हमें अपने साथ साथ किसी दूसरे के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे ये आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। हर वीडियो को लाइक भी करना है आपको। और यहाँ पे टोटल जितना नंबर आपको मिलेगा 5 में से, वो कमेंट करके बताना है कि आज मुझे इतना नंबर मिला है। इसको क्यों करना है? क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% लोग सफल हो रहे हैं। तो हमें उस 1% में आना है एट एनी रेट, ओके। मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करना है, ओके। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है। तो बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश को उसके जल पाइपलाइन के लिए पैसे दिए हैं, सिंपली भाषा में, ओके। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसको दिया है? सी, मॉरिशस को। किसको दिया गया है? मॉरिशस को। दोस्तों अब ये कंट्री न्यूज़ में है, तो ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों हिंद महासागर में। हमारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये मॉरिशस देश किस सागर में है? तो हिंद महासागर में है। ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। जब आप देखोगे हिंद महासागर तो यहाँ पे ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है, ओके। और यहाँ पे है ये क्या? मॉरिशस, ओके। तो ये इसका लोकेशन है, और यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, तो इससे इसका ये स्थिति है, ठीक है। ये आपने देख लिया लोकेशन, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है हिंद महासागर में, बट ये अगर पूछे कि किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पे बात हो रही है मॉरिशस की, तो इसकी राजधानी भी देख लीजिए कि इसकी राजधानी कहाँ पे है। तो ये है पोर्ट लुइस में। कहाँ पे है? ये है पोर्ट लुइस में, ये इसकी राजधानी है, ठीक है, पोर्ट लुइस। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा भी इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा है दोस्तों यहाँ पे मुद्रा है मारिशियाई, मारिशियाई, ये तो उसका नाम हो गया। और मेन चीज़ है रुपया। जैसे अपना रुपया है वैसे यहाँ का रुपया है, यहाँ का मुद्रा मॉरिशस का, ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो जनसंख्या रहती है उसमें से 5% लोग, पता है कौन सी भाषा बोलते हैं? भोजपुरी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नॉलेज है, ओके। तो बात हो रहा है कि मॉरिशस को दिया गया है 487 करोड़ रुपए। दोस्तों ये भी चर्चा में क्यों है, क्यों इतना चर्चा में है, इतना बात क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत जो है किसी को जो पैसे दिया है वो अपनी मुद्रा में दिया है, यानी कि रुपए में दिया हुआ है। जनरली ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी विदेश से पैसा लेते हैं या फिर पैसा देते हैं तो वो डॉलर में करते हैं। किस में? डॉलर में। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रुपए में दिया है इतना करोड़, 487 करोड़ रुपए पैसे।
जो रुपए में दिए गए हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ओके, अदरवाइज हमेशा क्या होता है, डॉलर में लेन देन होता रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, किसको दिया है, मॉरिशस को। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। तो किसका बात हो रहा है, शतरंज मास्टर्स कप 2024 का। तो बताना है कि किसने जीता है इस बार। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसने जीता है, तो ये जीते हैं अर्जुन एरिगैसी। कौन जीते हैं, अर्जुन एरिगैसी जीते हैं ये। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये जो जीते हैं अर्जुन एरिगैसी जी, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो ये हुआ है लंदन में। कहाँ पे हुआ है, लंदन में इसका आयोजन हुआ है, जहाँ पे ये जीते हैं। कौन, अर्जुन एरिगैसी जी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है शतरंज की। ओके, तो शतरंज की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले भारत में हुई थी, सबसे पहले। और इसका सबसे पहला क्या नाम था, इसको बोलते थे पहले चतुरंग। क्या बोलते थे, चतुरंग पहले इसको बोलते थे। इसमें दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें कितने गुणे कितने का ग्रिड होता है। तो इसमें 8, इसमें दोस्तों 8 गुणे 8 का ग्रिड होता है। ओके, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इसमें कितने बराबर बराबर चौकोर होते हैं। तो वो होते हैं 64। किसकी बात हो रही है, शतरंज की बात हो रही है। इसमें 64 जो है बराबर बराबर चौकोर होते हैं, जिसको स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे चतुरंग, और बाद में इसका नाम रखा गया शतरंज। ओके, और इसका जो शतरंज का यहाँ पे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है भारत में, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, उसकी स्थापना कब हुई थी। अभी चर्चा में चल रहा है शतरंज, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो उसका स्थापना हुआ था 1951 में। किसका, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का, जो कि भारत में है। 1951 में इसकी स्थापना हुई है। ओके, तो यहाँ पे बात चल रहा है शतरंज मास्टर्स कप 2024 का, जो जीते हैं अर्जुन एरिगैसी जी। इन्होंने किसको हराया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन्होंने फ्रांस के मैक्सिम को हराया है, फ्रांस के मैक्सिम को हराया है फाइनल में। ओके, अर्जुन एरिगैसी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। तो किसकी बात हो रही है, ICMR के द्वारा कौन सा मशीन बनाया गया है जो कि हाथ में पकड़ने वाली है, और इससे क्या पता चलेगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, क्या पता चलेगा, टीबी। टीबी मतलब दोस्तों होता है क्षय रोग, इसी को बोलते हैं क्षय रोग। तो इसका पता लगाने के लिए ICMR ने बनाया है एक हाथ में पकड़ने वाली एक्सरे मशीन। ओके, तो ये जो दोस्तों ICMR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब है, आई मतलब है इंडियन, आई मतलब है इंडियन, और सी मतलब है काउंसिल, और ऑफ, एम मतलब है मेडिकल, आर मतलब है रिसर्च। तो ये बनाया है किसके सहयोग से बनाया है, तो ये बनाया है IIT कानपुर की मदद से। ओके, हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन जो कि टीबी के बारे में पता लगाएगा। ओके, तो ये जो ICMR है, इसका स्थापना कब हुआ था, क्योंकि इसने बनाया है, मेन लीडर यही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। एग्जाम में आ सकता है, कब हुआ था स्थापना, 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। स्थापना हुआ था 1911 में। इन्होंने हाल ही में IIT कानपुर के साथ मिलकर के बनाया है हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन, जो कि टीबी के बारे में पता लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है टीबी बीमारी का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षय रोग। इसका लक्षण क्या क्या है दोस्तों, अगर आपको टीबी होती है तो आपको कमजोरी होगा, थकान होगा, जैसे कि अगर आप मतलब भोजन करोगे फिर भी आपको भूख की कमी होगी, आपका अचानक से वजन कम होने लगेगा, साथ ही साथ आपको बुखार होगा और बुखार में ठंडक लगेगी। और सबसे एक और कुछ लक्षण होता है, वो ये है कि आपके छाती में दर्द होगा, छाती मतलब सीने में, वहाँ पे दर्द होगा, और साथ ही साथ आपको कफ के साथ, अगर आपको कफ आएगा तो उस कफ में खून आता है। ये सब लक्षण है किसका, टीबी का। तो अगर ये सब कोई लक्षण आपके आसपास में, आपके परिवार में हो, तो आपको इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो ये टीबी के बारे में बात हो रहा था। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला क्या है, तो अगला है, भारत में छात्र आत्महत्या किस राज्य में ज़्यादा है।
तो बता रहा है कि जो छात्रों के द्वारा सुसाइड किया जाता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों 14% है। कितना है, 14%। ये तो हो गया पहले पे। दूसरे पे कौन है, दूसरे पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। यहाँ पे दोस्तों 11% है। और तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे है MP, मध्य प्रदेश। वहाँ कितना है, यहाँ पे 10% है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये भी बहुत ही मतलब चर्चा में चल रहा है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि छात्र को हम कैसे क्या बताएं, समझाएं कि वो आत्महत्या बिल्कुल भी ना करे। ओके दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ये निकाला है NCRB ने। किसने, NCRB ने। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। टोटल दोस्तों ये जो टोटल ये है ये 4% है। 4% की वृद्धि हर वर्ष हो रही है छात्र आत्महत्या में। तो दोस्तों आप छात्र हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी भी लाइफ में ऐसे फेज आएंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको कि अपने पेरेंट्स से क्लोज रहें, पेरेंट्स से बातें करें, अपनी सफलता को लेकर के, असफलता को लेकर के बिल्कुल अपने पेरेंट्स से क्लोज रहें। ओके, और इसी के साथ साथ आपको कोई एक ऐसा अपने आसपास रखना चाहिए जो आपका पेरेंट नहीं हो लेकिन एडल्ट हो, आपसे बड़ा हो, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उससे भी आप अपनी खुल की बातें कर पा रहे हो। तो ऐसे भी अपने पास में एक दो लोग रखिए, ओके, जो कि आपके बिल्कुल पेरेंट ना हो बट एडल्ट हो। ओके, और इसी के साथ साथ आप एक क्लोज फ्रेंड भी रखिए। क्लोज फ्रेंड मतलब जिससे आप अपने दिल की सारी बातें बिना सोचे समझे कह सकते हो। उससे ये होगा कि वो आपको समझाएगा, आपको जब ऐसा कुछ माइंडसेट में आएगा तो आपको रिलीफ फील कराएगा। ओके, और सबसे बड़ी बात, सबके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में जैसी भी परिस्थिति हो, आपको आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिलीव करना सुप्रीम पावर पे। सुप्रीम पावर मतलब अगर आप हिंदू हो तो आप अपने भगवान पे विश्वास करिए, मुस्लिम हो तो अपने अल्लाह पे विश्वास करिए, और अगर आप कोई भी धर्म से रिलेटेड हो तो आप अपने जो आपका सुप्रीम पावर है आपके धर्म में, उस पर अपना विश्वास रखिए कि वो अगर हमारे साथ में है तो फिर मेरा कहीं ना कहीं लाइफ में भला होने ही वाला है। ओके, और अपने लाइफ को आप इतना मूल्यवान बनाइए कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि लाइफ से बड़ा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइफ सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें फेल होना, पास होना, सिलेक्शन पाना, या फिर बहुत पैसे कमाना, कम पैसे कमाना, ये छोटा छोटा हिस्सा है उसका। और सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि आप जीवन जी रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों लड़के और लड़कियाँ दोनों ध्यान से ये बात सुने कि आपको अपनी लाइफ में कोशिश हमेशा करती रहनी है। ओके, कभी भी हार नहीं माननी है। जब आप कोशिश करते रहोगे तो आपके परिवार वाले भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा लड़का, हमारी लड़की कोशिश कर रही है, और सिर्फ दिखावे के लिए कोशिश नहीं हो, पूरे मन से हो, वो आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर दिलाएगी अगर आप मन से कोशिश कर रहे हो तो। ठीक है, आपको सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि समाज हमें क्या कहेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आप अपने माता पिता से क्लोज रहिए, उनसे सारी बातें बताइए, समाज के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी एडवाइस थी, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो बताना है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो बताना है, ये सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है, बी, नीति आयोग। किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये 2 दिन का कार्यक्रम रहा है, 2 दिवसीय। इसका जो आयोजन किया है, ये आयोजन हुआ है अमेरिका का जो मेथनॉल संस्थान है उसके सहयोग से हुआ है। नीति आयोग, इसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया है भारत में, और जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि जो मेथनॉल होता है उसको ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। किसको, मेथनॉल को। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम कार्बन का उत्सर्जन होगा और पर्यावरण का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो कम कार्बन उत्सर्जन के लिए इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है मेथनॉल का, इसी पे यहाँ पे चर्चा हुआ है, बात हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत में भी मेथनॉल से रिलेटेड मेथनॉल इकोनॉमी का शुरुआत हुआ था। तो वो कब हुआ था, वो भी शुरू हुआ था 2016 में। किसकी बात हो रही है, ये मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम का। ओके,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ था भारत में मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, तो हुआ था 2016 में। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है नीति आयोग का, तो ये भी देख लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। दोस्तों ये योजना आयोग की जगह पे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी को 2015 में ये बनाया गया था, ये योजना आयोग की जगह पे। जो योजना आयोग है ये दोस्तों बना था 15 मार्च को सन 1950 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को चलाने के लिए बनाया गया था योजना आयोग, जो कि हर 5 साल पे अपना योजना बनाता था। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना, तो ये उसी योजना आयोग का ये होता था कार्य। इसका काम होता था कि हमें देश के आगे आने वाले 5 समय में क्या क्या योजना बनानी है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, जो कि 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके इसको एक नया नाम दिया गया नीति आयोग। तो ये नीति आयोग वही है जो कि योजना आयोग पहले हुआ करता था। ठीक है, हमारे एग्जाम में ये भी पूछता है कि नीति जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टाइम के पीएम। जो भी हमारे देश का पीएम होगा वो ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा? अध्यक्ष नीति आयोग का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, हाल ही में निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये किस राज्य से है? किन की बात हो रहा है? बात हो रहा है निकिता पोरवाल का। तो बताना है कि इन्होंने जीता है मिस इंडिया 2024 का खिताब, तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ये कहाँ की हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश की। कहाँ की हैं ये? मध्य प्रदेश की। नाम क्या है? निकिता पोरवाल। ओके, आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो नाम याद रखना है निकिता पोरवाल। कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की। ओके, मध्य प्रदेश में उज्जैन की। कहाँ की? उज्जैन की। ओके, तो ये रही हैं पहले नंबर पे। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन रही हैं? और हो सकता है भाई रनरअप भी पूछ दे, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन लेकर के आ रहा है कि कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले पे तो ये रही हैं निकिता पोरवाल और दूसरे पे रही हैं रेखा पांडे। कौन? रेखा पांडे, ये दूसरे पे रही हैं, दूसरे रनरअप। ओके, तो ये कहाँ की हैं? ये हैं दादर व नगर हवेली। दादर व नगर हवेली। इस पेन से मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्या बताऊँ। मैं बोल दे रहा हूँ कि दादर व नगर हवेली की है ये रेखा पांडे, जो कि दूसरे नंबर पे रही हैं। ओके, और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे रही हैं आयुषी ढोलकिया। ये तीसरे पे रही हैं। ये कहाँ की हैं? ये गुजरात की। तो पहले पे रही हैं निकिता पोरवाल, दूसरे पे रेखा पांडे दादर व नगर हवेली से, और तीसरे पे आयुषी ढोलकिया जो कि गुजरात से हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है निकिता पोरवाल का। ये बनी है मिस इंडिया 2024 और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है 250 पन्ने का। तो ये भी चर्चा में है, तो इनकी ये पुस्तक भी हमारे एग्जाम में पूछ सकती है। ओके, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृष्णा लीला। ओके, ये है इनकी पुस्तक जो कि एक नाटक है। क्या है? नाटक है। 250 पन्ने का है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णा लीला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारी मिस इंडिया 2024 की निकिता पोरवाल के द्वारा। ओके, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है। तो बताना है कि SCO में सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सा हुआ है देश? बी, बेलारूस। कौन हुआ है? बेलारूस। कब ज्वाइन किया है ये SCO? ये किया है जुलाई में, सन 2024 में, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट में शामिल होने वाला यही देश है बेलारूस। जुलाई 2024 में शामिल हुआ है SCO में। ओके, सबसे लेटेस्ट ये जो दोस्तों SCO है, संघाई सहयोग संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं SCO, ये बना था 15 जून को सन 2001 में। कौन कौन बनाया था मिलकर के? चीन और रूस। चीन और रूस ने मिलकर के बनाया था अपने आर्थिक और राजनीतिक और रक्षा सहयोग के लिए संघाई सहयोग संगठन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में, यानी कि चीन में है।
SCO का हेडक्वार्टर जो कि बना था 15 जून 2001 को। ओके, यहाँ पे बात हो गया। अब ये देखिए कि SCO में भारत कब शामिल हुआ, अपना प्यारा भारत कब शामिल हुआ था SCO में, तो वो शामिल हुआ था 9 जून को, ईयर था 2017। यानी कि सोचिए 2001 में बना SCO और 2017 में शामिल हुआ है भारत, इतना लेट से। ओके, और भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान भी शामिल हुआ था भारत के साथ इसी डेट को SCO में। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि भारत कब शामिल हुआ था वहाँ पे एज ए कंप्लीट मेंबर, यानी कि पूर्ण सदस्य, 9 जून 2017 को। ओके, तो इस बार जो SCO की मीटिंग है SCO की, वो हो रही है कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है 2024 की। और 2025 की कहाँ पे होगी, तो वो होगी चीन में। ओके, SCO में दोस्तों टोटल 10 कंट्री हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि SCO में कितने मेंबर हैं टोटल, तो 10 मेंबर हैं। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका मीटिंग, तो पाकिस्तान में हुआ है। और यदि ये पूछे कि 2025 में कहाँ पे होगा, तो चीन में होगा। ठीक है, सबसे अंतिम में शामिल हुआ है बेलारूस। ओके, तो बेलारूस, इसकी राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बेलारूस दोस्तों ये है पूर्वी यूरोप में। सबसे पहले इसका लोकेशन जानिए, कहाँ पे है ये, पूर्वी यूरोप में। ये हो गया इसका लोकेशन। और इसकी राजधानी अब देखिए कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी है मिन्स्क में। कहाँ पे है, मिन्स्क में इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है बेलारूस की, तो वो है, आगे इसके बेलारूसी लिखा हुआ है और है रूबल। क्या है, रूबल है इसका मुद्रा। ठीक है, तो राजधानी, मुद्रा और इसका लोकेशन, ये सब यहाँ पे है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, 12वें सुल्तान जोहर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन दोस्तों बताना है कि सुल्तान जोहर कप जो कि 12वें नंबर का है 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है। ओके, तो कहाँ पे किया गया है, ए मलेशिया में। कहाँ पे, मलेशिया में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि ये जो जोहर कप है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से कि खो खो से। तो इसका संबंध किससे है, ये है हॉकी से। सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन हर साल कहाँ पे होता है, मलेशिया में होता है हर साल। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, जोहर कप की, ये हुई थी 2011 से। हर साल होता है 2011 से। ओके, इसमें टोटल 8 टीमें भाग लेती हैं हर वर्ष, 8 टीमें। और जो ये चल रहा है 2011 से, इसको सबसे ज़्यादा बार कौन सा देश जीता है, तो अपना प्यारा भारत और ग्रेट ब्रिटेन 3 बार ये जीता है और 3 बार अपना प्यारा भारत जीता है। ओके, और भारत जो 3 बार जीता है वो कब कब जीता है, एक बार 2013 में, उसके बाद 2014 में, और फिर इधर जाकर के 2022 में 3 बार भारत और 3 बार ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, नॉलेज हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी चर्चा में है सुल्तान जोहर कप जो कि कहाँ पे हो रहा है, मलेशिया में। यहीं पे होता है ये हर साल। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, संबंधित है ये किससे, हॉकी से। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। हम उसको पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।